हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हमारी आज की कहानी की, जिसका नाम है चिड़िया और चींटी। तो चलिए देखते हैं आखिर चिड़िया और चींटी में क्या क्या बात हुई, उन्होंने एक दूसरे से क्या कहा। पेड़ पर एक चिड़िया और उसके 4 बच्चे रहते थे। उस पेड़ के नीचे चींटियां भी रहती थी। एक दिन चिड़िया खाना लेने गई। उसके बच्चे भूख से ची ची करने लगे। चींटियों ने बच्चों का रोना सुना। उन्होंने गेहूं के दाने घोंसले में रख दिए। बच्चों ने दाने खाए और चुप हो गए। चिड़िया रोटी लेकर आई। बच्चों ने उसे सारी बात बताई। चिड़िया ने खुश होकर रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा दिया और चींटियां भी खुश होकर रोटी खाने लगी। और यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। तो देखा बच्चों आपने, चिड़िया और चींटी के बीच में कितनी अच्छी, हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग थी, उनके अंदर कितनी अच्छी समझ थी। और क्या होता है कि जिस पेड़ के ऊपर चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे, उसी पेड़ के नीचे चींटियां भी रहती थी। और एक दिन जब चिड़िया खाना लेने के लिए जाती है तो बच्चे भूख से ची ची कर रहे थे, रो रहे थे। जैसे आपको भी भूख लगती तो आप भी कहते हैं ना, मम्मी मुझे खाना दो, मम्मी भूख लगी है। देर हो जाए तो हम आसमान सिर पर उठा लेते हैं, याद कीजिएगा। ऐसे ही चिड़िया के बच्चे भी रोने लगे। और जब वो रोने लगे तो चींटियों ने वो सारी आवाजें सुनी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन बच्चों को चुप कराने के लिए गेहूं के दाने उनके घोंसले में रख दिए। चिड़िया के बच्चों ने वो दाने खाए और चुप हो गए। और जब उनकी मम्मी आई तो उन्होंने सारी बात बता दी। और जब चिड़िया आई थी तो वो अपने साथ रोटी का टुकड़ा लाई। और ये सब सुनने के बाद चिड़िया ने क्या किया, जो वो रोटी का टुकड़ा लाई थी वो उसने चींटियों के पास नीचे गिरा दिया। और इसके बाद क्या हुआ, फिर चींटियां भी खुशी से रोटी खाने लगी। तो ये थी चिड़िया और चींटी की कहानी। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं चिड़िया और चींटी कहानी के प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न देखते हैं, समझकर लिखिए। पहले हमें प्रश्न को समझना है और फिर हमें लिखना है। देखिए, एक तरफ लिखा है एक और फिर लिखा है अनेक, यानी पहले एक वचन और फिर बहुवचन। एक तरफ हमें जो शब्द दिए हैं वो सिर्फ एक ही है, हमें बदलना है उन्हें कई वस्तुओं में या अनेक वस्तुओं में। देखें, जैसे लिखा है बच्चा, बच्चा से क्या बना, बच्चे। तो आगे देखते हैं क्या बनेगा। अगला शब्द है दाना, दाना से क्या बना, दाने। बहुत सारे हो गए, ठीक है, दाना दाने। फिर घोंसला, एक घोंसला हुआ तो बहुत सारे घोंसले, घोंसले, तो उसे हम कहेंगे घोंसले। टुकड़ा, एक टुकड़ा, और उसके अगर 4 टुकड़ा आपको मिले तो उसे इकट्ठा बोलेंगे टुकड़े, टुकड़ा, टुकड़े। उसके बाद बात, मैंने एक बात उसे बताई, मैंने 4 बात उसे बताई, ऐसे नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, बात से बनेगी बातें, मैंने उसे बातें बताई 4, ठीक है। तो एक से अनेक हमें बनाना था, हमने इसका उत्तर लिख दिया, बच्चा बच्चे, दाना दाने, घोंसला घोंसले, टुकड़ा टुकड़े और बात बातें। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 कहता है जानवरों को उनके घर पहुंचाइए। तो चलिए पहले जानवरों को देखते हैं, फिर उनका घर पढ़ते हैं। जानवर पहला है चूहा, दूसरा है चींटी, तीसरा है घोड़ा, चौथा है शेर और 5वां लिखा है चिड़िया। अब इस तरफ हमें दूसरी तरफ यहाँ पर घर दिखाई दे रहे हैं जो कि ऊपर नीचे करके लिखे गए हैं। देखें, ऊपर से नंबर 1 पे लिखा है घोंसला, दूसरे पर गुफा, तीसरे पर बिल, चौथे पर बाम्बी और 5वें पर अस्तबल। तो चलिए पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में इन्होंने हमें चूहा, उसका बताया है घर कहाँ पर है। देखिए ऊपर से तीसरे नंबर पे है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है, मैच कर दिया। चूहा कहाँ रहता है, बिल में, तो मैच हो गया। इसी तरह अब हम बाकी के जो जानवर हैं उनको उनके घर पहुंचाते हैं। चलिए छोड़ के आते हैं साथ में। चींटी कहाँ रहती है, तो चींटी का घर तो हमने पढ़ा था पाठ में, लेकिन चींटी के घर को कहते क्या है,
तो चींटी के घर को कहते हैं बच्चों बाम्बी। क्या कहते हैं? बाम्बी। देखिए कहाँ लिखा है, ऊपर से 1 2 3 4, चौथे नंबर पर लिखा है बाम्बी और यहाँ पर हम इसे मैच कर देंगे। अब अगला देखते हैं, घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़े के घर को अस्तबल कहते हैं। कहाँ लिखा है? ऊपर से देखिए 5वें नंबर पर नीचे, तो 1 2 3 4 5, सबसे नीचे आ जाएंगे। देखिए अस्तबल, घोड़ा अस्तबल में रहता है। ठीक है। अब देखें शेर। शेर कहाँ रहता है? देखिए ऊपर से दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? गुफा। शेर की गुफा होती है, वो गुफा में रहता है। और शेर जंगल का राजा भी होता है, पता है ना आपको? तो हमने मैच किया शेर को गुफा के साथ। अब कौन बचा? चिड़िया, सबकी फेवरेट। तो चिड़िया कहाँ रहती है? ये पाठ में भी हमने पढ़ा। घोंसला, तो कहाँ लिखा है? सबसे ऊपर देखिए घोंसला लिखा है, यहाँ हम इसको मैच कर देंगे और चिड़िया का घर मिल गया हमें घोंसला। ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न 3 कहता है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर और सोचकर संबंधित खाने में सही का निशान लगाएं। आपको टिक मार्क लगाना है। इस तरफ कुछ चीजें दी गई हैं, उसके बाद 3 टेबल्स इस तरह से बनाए गए हैं। उन 3 टेबल में आपको अपनी चॉइस लिखनी है। मैं अपनी चॉइस लिखूंगी उदाहरण के लिए। देखिए पहले चित्र में हमारे पास खाने की चीजें जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये रोटी है या पिज्जा है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको ग्लास में दूध नजर आ रहा है, उसके बाद फ्रूट है, फिर सब्जी है, उसके बाद आइसक्रीम है और फिर दवाई है यानी कि मेडिसिन। जो 3 ब्लॉक से आगे देखें वहां लिखा है कि मजे से खाएंगे। क्या आपको मतलब इतना ज्यादा पसंद है कि किसी के बिना कहे आप खुश होकर खुद ही खा लेंगे? दूसरे नंबर पर खाना पड़ेगा। आपको पसंद नहीं है, मजबूरी है, पर खाना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं इसे खाना ही होगा। तीसरा, बिल्कुल नहीं खाएंगे, पसंद भी नहीं है, आप खाएंगे भी नहीं, कोई जबरदस्ती करे तो भी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, रोटी या पिज्जा लग रहा है, मुझे तो पिज्जा लग रहा है, मैं तो मजे से खाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर टिक लगाऊंगी कि मजे से खाना इस पहले ब्लॉक में। बाकी जो 2 ब्लॉक हैं उसे हम खाली छोड़ देंगे, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे दूध। बच्चों मुझे दूध पीना बहुत पसंद है और बच्चों को हमेशा दूध पीना चाहिए, आप भी पीते होंगे। अब जो बच्चे मजे से दूध पीते हैं वो तो यहाँ पर टिक लगाएंगे और जो बच्चे पसंद नहीं करते हैं वो दूसरे ब्लॉक में लगाएंगे, लेकिन तीसरे में नहीं लगा सकते कि बिल्कुल नहीं खाएंगे या पिएंगे। क्यों? क्योंकि दूध पीना सेहत के लिए सेहतमंद है, तो माता पिता जबरदस्ती करके आपको पिलाते हैं, इसलिए आप अपनी चॉइस से लिखना। अब देखिए तीसरा, फ्रूट मुझे तो पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर मजे से ही लगाऊंगी कि मैं खाऊंगी, इसे मजे से खाऊंगी, टिक लगा दिया। अगले 2 ब्लॉक हमने खाली छोड़ दिए। फिर देखिए बैंगन की सब्जी, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, सबको ज़्यादा पसंद होती नहीं है। कुछ हमारी फेवरेट सब्जी होती है जो हम खुशी से खाते हैं, पर ये वाली अगर बन जाए तो खानी भी पड़ती है, तो मैं इस पे लगाऊंगी खाना पड़ेगा, इतनी खुशी से नहीं पर जबरदस्ती। तो दूसरे ब्लॉक में मैंने लगाया खाना पड़ेगा। बाकी का पहला और तीसरा, पहला वाला और तीसरा वाला ब्लॉक मैंने खाली छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद आइसक्रीम है तो मजे से खाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर टिक लगाऊंगी कि मजे से खाना इस पहले ब्लॉक में। चलिए अब देखें दवाई। सबसे नीचे मेडिसिन है, तो मेडिसिन हम कब खाते हैं? जब हम बीमार होते हैं। मजे से तो हम कभी भी नहीं खाते हैं, सबको पता है। और खाना पड़ेगा, हम यहाँ पर टिक लगाते हैं। ठीक है, बाकी ये जो उत्तर है ये सिर्फ उदाहरण है, सोचकर आपको खुद ही लिखना है कि आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज आप मजे से करेंगे, कौन सी मजबूरी में और कौन सी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। बॉक्स में दिए गए शब्दों को चुनकर चिड़िया और चींटी की बातचीत को पूरा कीजिए। अभी हमारे पास कुछ शब्द हैं, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं,
उसके बाद हमारे पास नीचे चिड़िया और चींटी के बीच की जो बातें हैं उनको लिखा गया है और बीच बीच में शब्दों को गायब कर दिया गया है। वहां पर रिक्त स्थान है, ऊपर दिए हुए शब्दों को ही उठाकर हम नीचे लिखेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कौन कौन से शब्द हैं। जैसे पहले खाना लिखा है, दूसरे नंबर पर फल लिखा है, तीसरे पर बच्चों लिखा है, चौथे पर बीज लिखा है, उसके बाद बच्चों लिखा है फिर से, उसके बाद किसके लिखा है और अंत में खाना लिखा है। अब हमें नीचे वाले रिक्त स्थानों में इन्हीं शब्दों का चयन करना है। देखें, चींटी चींटी कहती है, बहन चिड़िया तुम अपने डैश के लिए डैश कहाँ से लाई हो। यानी जो डैश है वो रिक्त स्थान है, वहां पर हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, बहन चिड़िया तुम अपने क्या हो सकता है, किसके लिए लाई थी, बच्चों के लिए। क्या लाई थी, खाना लाई थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बहन चिड़िया तुम अपने बच्चों के लिए। फिर अंत में लिखा है खाना, आप वहां से भी उठा सकते हैं, वो लिखेंगे बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाई हो। पूरा हो गया हमारा पहला वाक्य। अब देखिए चिड़िया ने क्या कहा, चींटी बहन हम पेड़ से डैश तोड़कर लाए हैं। बच्चों पेड़ से क्या तोड़ सकते हैं बताइए, फल तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फल है हमारे पास, देखो ऊपर, हाँ हमारे पास फल है। देखो कॉर्नर से दूसरे नंबर पर लिखा है, तो हमने यहाँ पर लिखा फल। चींटी बहन हम पेड़ से फल तोड़ कर लाए हैं। ठीक है, अब देखिए चींटी ने क्या कहा, चिड़िया बहन थोड़े से फलों के डैश हमारे लिए गिरा दो। अब फल जो होता है, फल के अंदर से क्या गिरेगा बताइए। और ऑप्शन में भी देखते हैं क्या हो सकता है। देखो ऑप्शन में हमारे पास है खाना, फल, बच्चों, बीज, बच्चों, किसके खाना। आइडिया हुआ, यस, फल के अंदर बीज होते हैं, तो हम यहाँ पर बीज लिखेंगे कि चिड़िया बहन थोड़े से फलों के बीज हमारे लिए गिरा दो। अब देखिए फिर चिड़िया ने क्या कहा, ठीक है बहन, पर तुम डैश ले जा रही हो। क्या प्रश्न हो सकता है, सोचिए। ठीक है बहन, पर तुम किसके लिए क्या ले जा रही हो, खाना ले जा रही हो। तो ये बिल्कुल सही होगा। तो हम लिखेंगे किसके लिए। किसके कहाँ लिखा है, देखिए कॉर्नर से छठे नंबर पर लिखा है, देखिए खाना, फल, बच्चों, बीज, बच्चों और किसके। तो पहला किसके हमने यहाँ ले लिया और खाना शुरू में ही लिखा था, तो हम वहां से उठा लेते हैं। ठीक है बहन, पर तुम किसके लिए खाना ले जा रही हो। अब देखिए आखिरी लाइन, चींटी ने क्या बोला, बहन हम अपने डैश को खाना खिलाएंगे। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा था, सिर्फ एक, बच्चों। अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चींटी ने बोला, बहन हम अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आकर ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये थी हमारी कहानी चिड़िया और चींटी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।